ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। जब तक आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाता ना, मैं आपको समझाता रहूंगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स नॉट मेरली ए कॉन्सेप्ट, ये एक फैक्ट है। और कृष्णमूर्ति ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया, उनकी सभी शिक्षाओं में लगभग दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, थिंकर इज द थॉट, ये भरा पड़ा है। तो आज हम ऐसा कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व को इस वीडियो में पूरी तरह से समझ कर मानेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बाद मुझे कुछ देखने की जरूरत ना पड़े, मैं तुरंत ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाऊं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और हम शुरू करते हैं। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। आप एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि आपके अंदर एंगर अराइज हुआ, आपके अंदर गुस्सा आया। नाउ यू हैव एंगर, गुस्सा आया। एंड व्हाट इज गुस्सा? गुस्सा आपके अंदर क्या है? आपके अंदर दृश्य है, ऑब्जर्व्ड है, और आप उस गुस्से को देख रहे हो, कह रहे हो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जो कह रहा है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो कौन है? वो है ऑब्जर्वर, यानी कि दृष्टा। आप समझ रहे हैं? तो ये दो चीजें हो रही हैं, एक है गुस्सा और एक है जो मैं गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये चीज ठीक नहीं है। सो गुस्सा एक ऑब्जर्व्ड है, दृश्य है, और जो इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक ऑब्जर्वर है, वो एक दृष्टा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इतनी बात क्लियर हुई है कि गुस्सा आपका दृश्य है, और जो गुस्से को कंट्रोल करना चाहता है, गुस्से के बारे में कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एक चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दृष्टा है। एंगर इज द ऑब्जर्व एंड द वन हु इज रियलाइजिंग आई एम एंग्री, हु इज मेकिंग माइंड चैटर, दैट इज द ऑब्जर्वर। नाउ कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये दोनों ही चीजें एक है, बोथ आर वन। अब कैसे? दोनों एक ही है, यानी आप ही गुस्सा हो, यू आर द एंगर। नाउ गुस्सा कहां पर है? आपकी कॉन्शियसनेस में है, आपकी चेतना में है गुस्सा, है ना? और जो ये कह रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, जो इस चीज से लड़ रहा है, जो इस पर रिएक्ट कर रहा है कि अब तो बस हो जाए, जो इस पर रिएक्ट कर रहा है इवन, या जो गलत सही ठहरा रहा है, वो भी कहां है? आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में। यानी गुस्सा भी चेतना में है, और गुस्से से जो को कंट्रोल करना चाहता है वो भी चेतना में ही है आपकी। दोनों ही कॉन्शियसनेस है, दोनों ही चेतना में है आपके। ऑब्जर्वर भी आपकी चेतना में ही है और ऑब्जर्व भी आपकी चेतना में ही है, दृष्टा और दृश्य दोनों आपकी चेतना में है। इट मींस दोनों एक ही हैं। ऑब्जर्वर भी आपका विचार है, गुस्सा भी तो एक विचार ही है। आपके अंदर एक विचार आया, और उस विचार से आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन, एड्रेनल आया आपके अंदर जो रश आया, रेज आया, जो आपके अंदर रिवेंज लेने की भावना आई आपके अंदर, ये सब क्या क्या आ रही है? ये विचारों में ही तो आ रही है। कहां से ये डिकोड हो रही है, कहां से निकल रही है ये चीजें? कौन इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समा रहा है? आपका विचार। और कौन कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है? या कौन कह रहा है मेरे साथ ऐसा हुआ, अब देख मैं क्या करता हूं? आपका विचार ही कह रहा है। तो दोनों ही विचार हैं। इस सेंस में ऑब्जर्वर भी विचार है, ऑब्जर्व भी विचार है, दृष्टा भी विचार है, दृश्य भी विचार है। इस सेंस में ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड है।
आप समझ रहे हैं? अब ये तो इंटरनली बात कर दी, कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं पेड़ की, ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम पेड़ को देखें तो ऑफ कोर्स पेड़ और एक इंसान जो देख रहा है पेड़ को, दोनों अलग है, फिजिकली अलग है। फिजिकली पेड़ और एक इंसान जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है वो अलग है। बट कृष्णमूर्ति यहां पर साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक लेवल की बात कर रहे हैं। कैसे? कि तुमने एक पेड़ को देखा ना, जो पेड़ को देख रहा है वो ऑब्जर्वर है, वो दृष्टा है, और जो पेड़ है वो दृश्य है, वो ऑब्जर्व है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं पेड़ और तुम क्या एक हो? नॉट फिजिकली, स्ट्रक्चरल तौर पर नहीं, मनोवैज्ञानिक तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर, कि जो आपको पेड़ के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, व्हाट यू नो अबाउट द ट्री, जो भी आप पेड़ के बारे में जानते हैं कि ये पेड़ हरे कलर का है, ये फल देता है, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें, इस सीजन में ये पत्ते गिरा, ऑल दिस बोटेनिकल इंफॉर्मेशन जो है, इट मींस समरी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो वो इंफॉर्मेशन कहां है? पेड़ की आपके अंदर है, आपके अंदर है वो इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को जज कर रहा है कौन? कर रहा है वो भी तो आपके अंदर ही है। यानी ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन है, और जो ऑब्जर्वर है, जो जज कर रहा है, वो भी तो इंफॉर्मेशन ही है। तो इस सेंस में दृष्टा ही दृश्य एक है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं बिल्कुल एकदम क्लियर होकर चल रहा हूं कि इसके बाद आपको कुछ समझने की जरूरत ना पड़े, आप बार बार ना भटको इस कि भाई मैं जरा समझने की कोशिश करता हूं दोबारा से, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड है क्या। तो मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर भी माइंड में, ऑब्जर्व भी माइंड में है, ऑब्जर्वर भी थॉट है, ऑब्जर्व भी थॉट है, दोनों ही विचार हैं, दोनों ही आपकी चेतना में ही हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन कृष्णमूर्ति इस चीज को चिल्ला चिल्ला कर क्यों बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कृष्णमूर्ति ये चीज इसलिए कह रहे हैं कि जब आप अपने एंगर को एनालाइज कर रहे हो, आपके अंदर एंगर आया, गुस्सा आया, तो आपने गुस्से को देखना जब स्टार्ट किया एज अ सेपरेट ऑब्जर्वर, कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए इसको, या फिर मुझे इस पर, आप जो जैसे भी रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे इस पर रिएक्ट करके आप जो एक्शन ले रहे हैं ना, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि वो गुस्सा मैं ही हूं, तो फिर आप किसे कंट्रोल करोगे? तो आप इसे किसे कंट्रोल करोगे, किसे कंटिन्यूटी दोगे आप? जब आपको पता लग गया कि डर आप ही हो, यू आर द फियर, जब आपको पता लग गया, तो कोई अलग से फियर को कंट्रोल करने वाला नहीं है, या कोई फियर पे रिएक्ट करने वाला नहीं है अलग से, क्योंकि वो आप ही हो। तो जब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है फियर को, जब कोई फियर को ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, कोई ऑब्जर्वर नहीं है सेपरेट, तो वहां पर फियर खत्म हो गया ना, फियर बचा ही कैसे फिर? फियर तो तभी होगा ना जब आप होगे उसको ऑब्जर्व करने के लिए, जब आप ही नहीं हो तो वो चीज खत्म हो गई। इट मींस एक नॉन डुअल अवेयरनेस आ गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो नॉन डुअल अवेयरनेस के लिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये चीज रियलाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, अब देखो क्यों, और थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि ऑब्जर्वर खतरनाक क्यों है। कृष्णमूर्ति इसलिए कह रहे हैं ऑब्जर्व करो विदाउट ऑब्जर्वर के, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा पास्ट इंफॉर्मेशन का बना होता है। ऑब्जर्वर आपका आपका एक्सपीरियंस है, आपकी कंडीशनिंग, आपकी प्रोग्रामिंग है, जो पहले आपने जाना हुआ था, समझा हुआ था, सोचा हुआ था, वो आपका ऑब्जर्वर है। एंड फियर इज कमिंग बिल्कुल न्यू आ रहा है। तो जो ऑब्जर्वर है वो अपने हिसाब से चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है, कैसे? अपने हिसाब से, ओल्ड तरीके से। एंड आपके अंदर हर एक चीज नहीं आ रही है, फियर नया आ रहा है, एंगर नया आ रहा है। तो जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं कि जब आपका डर और जो डर को कंट्रोल करने वाला, जब दोनों एक हो जाते हैं, तो जब दो एक हो गए तो कोई द्वंद्व नहीं बचा, कोई कंफ्लिक्ट नहीं बचेगा। फिर जब कोई डुअलिटी नहीं बची, कौन है लड़ने वाला? फिर कौन है इस पर एक्ट करने वाला? कौन है इसको कंटिन्यूटी देने वाला? नो वन, कोई नहीं बचेगा। इस साइंस में जब दोनों एक हो गए, देन व्हाट रिमेन्स? तो फिर सिर्फ प्योर अवेयरनेस बचेगी, प्योर अवेयरनेस, just non-dual awareness, and remain in this awareness. This is the actual meditation. आप समझ रहे चीज को? So
आपको मैंने ये ऑलमोस्ट 10 मिनट में ये चीज समझा दी है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। और जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं, जो लोग कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी क्या, एक तरह से ये पूरा कोर्स ही है। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ऑब्जर्वेशन क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ट्रुथ, सत्य क्या है, इन सब चीजों के बारे में मैंने जानकारी दी हुई है इस कोर्स में। साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। ठीक है, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ पा रही हैं तो जैसे आप बहुत सारी चीजें करते हो, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और कई सारे लोग अगर जिनको मेरा काम पसंद आ रहा है तो भी वो लोग मुझे डोनेट कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। क्योंकि इस काम को बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स कुछ फाइनेंस चाहिए। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको डोनेशन देनी है तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।